क्या सोच रही हो? तुम्हारी अम्मी ने मेरे से बड़ी अजीब सी बात की है आज। अल्लाह रहम करे, क्या कह दिया उन्होंने? वो कह रही थी कि इस तरह से घर पे बैठकर छुट्टियां ज़ाया करने से बेहतर है कि तुम ऑफिस चली जाओ। हाँ तो ठीक ही कह रही थी, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? सोचने की बात यह है कि उन्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। भाई खुशकिस्मत हो तुम, वरना कोई सास कभी बहू की फिक्र करती है? आप तो बेटी भी आके बिल्कुल ही बेफिक्र हो गई हैं अम्मी। इतने तमाशे के बाद भी एक दफा भी फोन करके नहीं पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक तो है। अरे ये क्या तरीका है, ना सलाम ना दुआ, फोन उठाते ही काट खाने को दौड़ी। फहद मुझसे अभी तक नाराज है। क्यों भाई, वो क्यों नाराज है? क्या तकलीफ है उसे? थप्पड़ तो तूने खाया है उसकी वजह से। और तुम्हें हो क्या गया है, एक काठ का उल्लू नहीं संभाला जाता। अपनी भाभियों को देखो कैसे दोनों शौहरों को उंगलियों पे नचा रही हैं। रहने दे अम्मी, आपके ही सिक्के खोटे। साथ भाई को एक नौकरी क्या मिल गई, उनकी तो नजरें ही बदल गई हैं। और ये सुहेल वाली को भी जरा टाइट करके रखे, कोई जरूरत नहीं है नाश्ते आगे पीछे देके घूमने की। सारी मेहरबानी एक ही बहू पे करेंगी क्या? सायरा भाभी भी तो हैं। अरे शान से छोड़ो, सब कुछ ठीक चल रहा है, चलने दो। और तुम मतलब हम कितनी देर इन लोगों की बातें करते रहेंगे? हैं, कोई और बात करते हैं। बल्कि मुझे अरशद ने अभी ईमेल भेजी है, मैंने प्रेजेंटेशन बनानी है कल सुबह के लिए, तो प्लीज मेरी मदद कर दो प्लीज। सारा काम मैं ही करूं तुम्हारा? कर दो ना। अच्छा देख तो लो, उठो। यार मेरा सॉकेट ठीक करा दो, बाहर जाना पड़ता है फोन चार्ज करने। मैं अपना चार्जर लेके आता हूं। ये शान से बहुत चालाक लड़की है अम्मी, ध्यान से रहिएगा। ये ना हो कि आपका मकसद धरा का धरा रह जाए और एक फूटी कौड़ी भी घर ना आ सके। अरे वो अभी मुझे जानती नहीं है कि मैं कैसी औरत हूँ। अच्छे अच्छों को ठीक कर दिया है मैंने। ये कल की लड़की मेरे सामने क्या हैसियत रखती है ये देखना तुम। ये मुझे तनख्वाह के पैसे भी देगी और मेरी गुलामी भी करेगी। हेलो अम्मी, तुम जाग रही हो अभी तक? हेलो, क्या हुआ अम्मी? शानज़े ने सुन ली है मेरी बातें। क्या? कैसे? पता नहीं, चोरों की तरह दबे पांव आके मेरे कमरे के बाहर खड़ी हो गई थी। इंसान अब अपने कमरे में बात भी नहीं कर सकता। खुदा मालूम सुहेल को जाके 1 की 10 लगाएगी। कहा था ना आपको। तुम क्या कह रही हो शान से? वही जो मैं सुन के आ रही हूँ। हमारी अम्मी की सोच इतनी घटिया थी, मुझे अंदाजा भी नहीं था। शान से तमीज से बात करो। क्यों? सारी तमीज सिर्फ बहू के लिए होती है? सास को सब कुछ माफ है क्या? तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैं अपने कानों से सुन के आई हूँ। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी शादी मेरे से इसलिए कराई क्योंकि वो ये चाहती थी कि तुम्हारे साथ साथ मैं भी अपनी सैलरी उनके हाथ में पकड़ाऊं। तो इतनी बड़ी ड्रामेबाज है वो, मैं तो उनकी चालाकी समझ ही नहीं सकी। इसीलिए वो अचानक मेरे घर रिश्ता लेने चली आई थी। मुझे लगा कि उन्हें अपने बेटे की मोहब्बत का एहसास हो गया है, इसलिए वो हमारी शादी कर रही है, लेकिन उनके तो इरादे कुछ और ही थे। लेकिन मैं भी उन्हें उनके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। सोहेल, हम फौरन यहाँ से शिफ्ट होंगे। मैं अभी एजेंट को फोन कर रही हूँ, हमें जाना है यहाँ से। यार हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, मैं अम्मी से क्या कहूँगा? मैं कुछ नहीं जानती सोहेल, तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी माँ के साथ मेरा कोई गुजारा नहीं है। हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, ये बात फाइनल है। और अगर तुम्हें ये बात उनसे नहीं करनी है तो मैं उनसे बात कर लूंगी। मैं जा रही हूँ। रुक जाओ रुक जाओ, तुम रहने दो, मैं कर लूंगा बात, तुम रहने दो।
नाश्ता क्यों नहीं बनाया अम्मा के लिए? सुबह से भूखी बैठी हैं वो। हाँ तो दे रही हूँ, थोड़ी देर हो गई, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तुम जानती हो अम्मा ने दवा खानी होती है, नाश्ता दो अम्मा को। नौकर नहीं हूँ मैं उनकी कि हर वक्त किचन में घुसी रहूं। अगर इतनी भूख लग रही थी तो खुद बना लेती। देख रहे हो तुम कैसे जबान चल रही है इसकी, और ये सारी बातें ना सिर्फ मुझे तंग करने के लिए करती है। मैं तंग करने के लिए करती हूँ कि आप ये सारी ड्रामेबाजी करती हैं मुझे तंग करने के लिए? जबान संभाल के बात करो। मैं क्यों जबान संभाल कर बात करूं? कभी अपनी माँ को कहे कि जबान संभाल कर बात करे? हर वक्त मुझे सौतन लाने की धमकियां देती रहती हैं, उनके सामने तो ताले लग जाते हैं जबान पर। बस बकवास बंद करो अपनी। बकवास मैं नहीं करती, बकवास तुम्हारी माँ करती है। तंग आ गई मैं इनकी हर रोज की चिक चिक से। देख रहे हो तुम ये किस तरह बात कर रही है, और वो भी तुम्हारे सामने। तो सोचो पीछे से किस तरह मुझसे बात करती होगी ये। आप तो खामोश हो। निकलो, मैं कहता हूँ उठाओ अपना सामान और दफा हो जाओ मेरे घर से। बहुत अच्छा किया बेटा, सही किया बिल्कुल। देखना अब कैसे अकल ठिकाने आएगी उसकी, बिल्कुल सीधी हो जाएगी। जा रही हूँ। ठहरो, अगर आज तुम यहां से गई तो दोबारा वापस मत आना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस घर में रहने का। जा रही हूँ। अरे देखो तो जरा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। इसकी जगह कोई और समझदार औरत होती ना तो शौहर के कदमों में गिर जाती, माफिया मांगती, अपना घर बर्बाद ना करती। अरे की है, चलती बनी, ना घर की फिक्र है और ना शौहर की। छोड़ो बेटा, अच्छा है चली गई, खसकम जहां पाक, जान छूटी हमारी।